हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का कैरियर पावर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले ऐसे 9 एग्जाम्स के बारे में जिनके बारे में बच्चों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी इस वीडियो में। साथ ही साथ उनको बताया जाएगा कि किसी भी एग्जाम में जिसको आप टारगेट कर रहे हो या अचीव करना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। साथ ही साथ हम उसके बारे में बात करेंगे, उसमें एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगा, जॉब का टाइप क्या रहेगा और एग्जाम किस टीयर में कराया जा रहा है, सीबीटी 1 में है, सीबीटी 2 में है या फिर फिजिकल भी है। सो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, जिसे हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी बोलते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वेदर डजेंट मैटर आप किस स्ट्रीम में हो, बस आपने ग्रेजुएट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से लेकर 32 तक है। याद रखना, कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जो 18 से लेकर 27 तक होते हैं, जैसे टीए है 18 to 27 होता है, ओएस है 18 से लेकर 30 तक है, तो ये भी है। इंस्पेक्टर भी होता है 18 से लेकर 30 तक, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो। साथ ही साथ ऑडिटर, सीबीआई, सब इंस्पेक्टर, डबलएओ, ये इसकी कुछ पोस्ट हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चित होती है वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एमईएमएस, सीएसएस में। ये लोगों का सपना है भाई कि हम एएसओ में जाएं, ठीक है ना, एएसओ बनकर जाएं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर देता हूं, तो इसमें दो टीयर में एग्जाम्स होता है। टीयर 1, टीयर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा पेपर एड ऑन होता है वो अलग से होता है। तो टीयर 1, टीयर 2 इसका रहता है। सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे, तो इसका जो बेसिक सैलरी है इंस्पेक्टर रैंक से 44,900, दिस इज 4600 ग्रेड पे, जो कि 44,900 होती है। और साथ ही साथ कहां तक जाती है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, 1,42,400। इसमें टीए की वैकेंसी भी आती है। जो टीए की सैलरी होती है वो आपकी बेसिक पे की बात कर रहा हूं तो 25,800 रुपए होती है। क्लियर। अब इसका जॉब टाइप है, अगर जॉब टाइप की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज की जॉब है। इसका जो ग्रुप रहता है वो रहता है बी एंड सी। अगर आप ग्रुप बी के ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप भाई सब इंस्पेक्टर आराम से बन सकते हो। ग्रुप सी में जाना है तो आप टैक्स असिस्टेंट बन जाइए। नेक्स्ट एग्जाम जिसको हम फोकस करने जा रहे हैं, इट इज नॉन एज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एलिजिबिलिटी, जस्ट आपने 12th किया है, 12th आप पास आउट हो गए, स्कूल छोड़ा है आपने, आप एलिजिबल हो। 18 से लेकर 27 इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पोस्ट की बात करूं तो मैं एलडीसी, जेएसए, डीईओ, पोस्टल एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट। एग्जाम पैटर्न इसका भी 2 रहता है, ऑब्जेक्टिव है दोनों में, प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ टाइपिंग टेस्ट टीयर 2 में भी है। सैलरी की बात करूं तो मैं ये लगभग 19,900 से स्टार्ट होता है, 81,100 तक। लेवल जो रहता है इस जॉब का लेवल 2 to 4 है। जॉब टाइप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी है। और कैसी जॉब है ये, क्लरिकल जॉब है, ठीक है। तो सीएचएसएल के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं, लोगों का एक सपना होता है कि वर्दी चाहिए, हमें कुछ अचीव करना है, हमें ड्रेस बहुत पसंद है, रॉब रुआब पसंद है, तो उसके लिए एसएससी सीपीओ, जिसको हम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो एक अच्छी जॉब है भाई। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, पुलिस की जॉब है। एज लिमिट 20 से लेकर 25 तक। पोस्ट इसमें रहती है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ। डिफरेंट पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हो। एग्जाम पैटर्न इसमें एक्चुअली 3 तरीके का रहता है, जो 3 लेवल रहते हैं। ग्रुप 1 जो आपका पेपर 1 है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, 20-25 ईच सारा रहता है। पीटी, पीएसटी फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट अगर आप क्रॉस कर जाते हो देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 100-200 नंबर का पूरा पेपर होता है। सैलरी यहां भी वही है, 35,400, 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट है, 1,12,400 लेवल 6 की जॉब है। तो बेसिक पे, याद रखना सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। इसमें आपका बेसिक पे में टीए जुड़ेगा, आपका डीए जुड़ेगा, डीएनएस अलाउंस, ये सब कुछ बहुत ही मतलब अच्छा खासा अमाउंट हाथ में आने वाला होता है। जॉब टाइप की बात करूं तो ग्रुप बी की जॉब है, जो कि पुलिस और पैरामिलिट्री की जॉब है। अब बात कर ले जा रहे हैं हम एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम के रिगार्डिंग। अब इंजीनियर्स का रहता है कि भाई यार इंजीनियरिंग किया है तो हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज तो मिले, तो उनके लिए जूनियर इंजीनियर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी डिप्लोमा और बीटेक इन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 to 30 या 32 भी है कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग। और इसकी जो आपकी पोस्ट मिलती है वो जूनियर इंजीनियर कहां मिलेगी आपको, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ, बाकी जगह आप अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें भी 2 तरीके से होता है, एक ऑब्जेक्टिव सीबीटी 1, और टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। सैलरी 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है, 4200, और कहां तक जाती है, 1,12,400 तक लेवल 6 की।
अच्छा खासा अमाउंट हाथ में। जॉब टाइप की बात करूं तो ग्रुप बी इंजीनियरिंग पोस्ट है, तो एक अच्छा खासा जो टेक्निकल वाले हैं जिनका रहता है कि हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, जैसे सीजीएल सीएचएसएल से हटके भी हमें अगर कुछ मिले तो ये जॉब आपके लिए बेटर हो सकती है। जस्ट आफ्टर 12th एक बच्चा सोचता है कि यार मैं फिजिकल वाला हूं, सीपीओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, देन क्या करूं, तो आपके लिए जीडी कांस्टेबल है जिसको हम जनरल ड्यूटी बोलते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी 10th पास होनी चाहिए, एज लिमिट 18 to 23। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो कांस्टेबल मिलती है इसमें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसका एक होता है सीबीटी बेस्ड होता है और साथ ही साथ द्वारा क्या होता है फिर पीटी पीएसटी, और इसका अच्छा खासा मेडिकल टेस्ट बहुत अच्छा हो। सैलरी की बात करूं तो 21,700 लेकर 69,100 रुपए तक, यानी लेवल 3 की जॉब है। जॉब टाइप क्या है, ग्रुप सी की है, डिफेंस एंड पुलिस कांस्टेबल में। तो जीडी जिनका ड्रीम है कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, देन गो फॉर इट। अच्छी जॉब है और काफ़ी मैं कहूँ जिन लड़कों में जोश है अच्छा खासा है वो तो इसके लिए भाई तैयारी कर ही रहे हैं। चलिए अगला जो एसएससी एमटीएस है, हमें चाहिए कि 10th के बाद में कुछ जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। मैं कहूँ मेट्रिकुलेशन लेवल की, एज लिमिट इसकी 18 से 25 है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में 27 भी है। पोस्ट की बात करूँ तो प्यून, चौकीदार, सफाई वाला, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न इसका सीधा सीधा ये है कि रीजनिंग प्लस मैथ्स सेशन 1 होता है और जो सेकंड सेशन होता है जीके प्लस इंग्लिश और हिंदी ऑब्लिक, आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो याद रखना यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ डिसाइड करता है आपका ये। सैलरी की बात करूं तो 18,000 रुपये आपका बेसिक पे है, 56,900 आपका अपर लिमिट जाती है जो कि लेवल 1 की जॉब है। जॉब टाइप की बात करूं तो ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल ये जॉब होती है। लाइक अभी तो मैंने बोला वहां पे चौकीदार वगैरह, अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, मैं सीधा सीधा बोलूं। इसमें जस्ट एक सिंपल काम रहता है, आपको फाइल्स वगैरह इधर से उधर करनी पड़ती है। एक तरीके से प्यून का ही वाकई में काम है। जिन लोगों को डर लगता है कि भाई मैथ्स हम पे नहीं बन रहा, मैथ्स का हवा बना के रखा हुआ है, मैथ्स को इतना दिमाग में बैठा लिया कि यार मैथ्स से कुछ नहीं हो पाएगा, तो मत डरो, मत सोचो, मत समझो। अभी क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर है भाई, ग्रेड CND, बहुत प्यारी जॉब है। आपका 12th पास होना चाहिए प्लस स्टेनो स्किल्स टेस्ट, डिप्लोमा नहीं चाहिए, स्टेनो को आनी चाहिए आपको। अब मैं बात करूं एज लिमिट 18 से लेकर 30 तो ग्रेड सी की है, ग्रेड डी की है 18 से लेकर 27 तक की। स्टेनोग्राफर आपको पोस्ट पे एज एन पोस्ट ही आपको स्टेनोग्राफर मिलेगी, कहां पे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। क्लियर। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो CBT 1 होता है 200 नंबर का, और 200 नंबर के बाद में जिसमें 100 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, 50 का GS हो गया और प्लस 50 का आपका हो गया रीजनिंग। अगर आपने मैथ से डर लगता है तो ये बेस्ट जॉब है आपके लिए। और फिर इसके बाद में आपका होता है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। और ये शॉर्ट हैंड जो होता है, याद रखना अच्छे से, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल आनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है। सैलरी 25,500 से स्टार्ट होती है और प्लस कहां तक जाती है, 81,100 तक जाती है। लेवल 4 to 6 की जॉब है, याद रखना ये बात, क्योंकि 2400 ग्रेड पे है ये। जॉब टाइप की बात करूं तो ग्रुप बी में सी और ग्रुप सी की सी जॉब है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ये 7 एग्जाम आई थिंक आपने जो आपको चाहिए, जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो एक अचीव कर लो भाई। सिलेक्शन पोस्ट की बात करूं जिसको फेज 12 भी बोलते हैं, एलिजिबिलिटी इसमें डिफरेंट होती है, 10, 12 तो ग्रेजुएट की होती है, पोस्ट स्पेसिफिक है। साथ ही साथ एज लिमिट 18 से 30, डिपेंड्स ऑन पोस्ट। मल्टीपल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, जेई की, टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। और याद रखना सिंगल स्टेज CBT होता है। सैलरी आपकी 18,000 से स्टार्टिंग है, 1,42,400 तक जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, लेवल 1 की भी पोस्ट है और लेवल 7 की भी पोस्ट है। ग्रुप बी और सी दोनों में आपको पोस्ट इसमें मिल जाती है, आपका सिलेक्शन दोनों में हो जाता है। अब इसमें बात करूं SSC साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो IMD में होती है। एलिजिबिलिटी होती है BSc विद फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एज लिमिट अप टू 13, 18 से स्टार्ट हो सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एग्जाम पैटर्न की सीधी बात करूं तो पार्ट 1, पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, एंड सेकंड आपका पार्ट क्या हो जाता है, साइंस के ऑब सब्जेक्ट्स। क्यों, साइंटिस्ट की जॉब भाई, सीधी बात। सैलरी 35,400, 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है। और साथ ही साथ आपका क्या है, हाईएस्ट कितनी जाएगी, 1,12,400, यानी लेवल 6 की आपकी जॉब रहने वाली है। अब इसमें से जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो वो एक यहां से उतना पार्ट कट करके अपने पास सेव करके रख लो कि भाई ये एलिजिबिलिटी है, ये चीजें हैं, हमें अगर टारगेट करना है एग्जाम तो यहां से करेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर कोई और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें वीडियो पे कमेंट करें, हम आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी चाहिए, हम वहां हेल्प करेंगे। कंटेंट में हेल्प चाहिए, हम वहां हेल्प करेंगे। आप बोलो तो सही, पढ़ाई में कहां हेल्प चाहिए। कैरियर पावर भोपाल आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है। ये गोपाल श्रीवास्तव आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। देन प्लीज आइए और मैं कहूँगा हमसे मिलिए, यहाँ पर हम आपकी इन सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।